मेन कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, हम भूलते क्यों हैं? लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं या फिर कोई चीज़ है उसके इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको वो जल्दी भूलते हैं। एजिंग, एज की वजह से। हेल्थ इशू, अगर हेल्थ ख़राब है इस वजह से। लैक ऑफ स्लीप, अगर अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं प्रॉपर जितना लेना चाहिए उस वजह से भी भूल सकते हैं, जल्दी भूल सकते हैं कोई भी चीज़। थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने की जो थ्योरी है वो 3 है। रेट्राइवल थ्योरी, इसमें क्या होता है कि अगर हम पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। इंटरफेरेंस थ्योरी, इसमें क्या होता है जैसे कोई चीज़ हम पहले कोई चीज़ याद है और फिर हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं तो पहली वाली चीज़ नई चीज़ सीखने में अगर रुकावट पैदा करती है, या फिर नई चीज़ सीख रहे हैं तो अगर हम नई चीज़ सीख रहे हैं तो पुरानी चीज़ भी भूल सकते हैं, और तो ऐसा भी हो सकता है। इसी को इंटरफेरेंस थ्योरी कहते हैं। मोटिवेशनल फॉरगेटिंग थ्योरी, इसमें क्या होता है कि हम कोई चीज़ खुद भूलना चाहते हैं, जैसे कोई दुर्घटना हुई या कोई भी चीज़ हुआ जो हम खुद उसको भूलना चाहते हो, इसी को बोलते हैं मोटिवेशनल फॉरगेटिंग थ्योरी। स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग, हम क्या करें कि जो हम कोई भी चीज़ जल्दी ना भूलें। तो रेट ऑफ लर्निंग, मतलब अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको या तो एक टॉपिक पढ़े, 2 टॉपिक पढ़े, उसका रेट डिसाइड करें। अगर हम एक दिन में एक टॉपिक अच्छे से पा रहे हैं तो हमको एक ही टॉपिक पढ़ना चाहिए। अगर एक दिन में 10 टॉपिक पढ़ लेंगे तो भूलने की चांसेस ज़्यादा होंगे। निमोनिक्स बना के उसका ट्रिक या निमोनिक्स बना के कोई चीज़ हमें जल्दी याद हो जाएगा। प्रॉपर मेथड ऑफ लर्निंग, एक याद करने का एक तरीका होना चाहिए। इंटेंशन टू लर्न, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, अगर उसका एम या अगर वो लक्ष्य है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर वो लक्ष्य उसमें निर्धारित है तो वो चीज़ उसमें हमें इंटरेस्ट आएगा तो वो चीज़ हम जल्दी नहीं भूलेंगे। प्रॉपर फूड एंड स्लीप, अच्छे से खाना और सोना चाहिए। विकार, मतलब कुछ कमी, विकार होता है। जैसे बोलने में प्रॉब्लम, अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब तो, बोल पा रहे हैं पर अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसे बोलते हैं अफेजिया या डिस्फेजिया। प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, जैसे हम कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम है, हम कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है वो चीज़, तो उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो इसके नाम में भी कैलकुलिया है, कैलकुलस। प्रॉब्लम इन पढ़ने में प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं लेक्सिया या डिसलेक्सिया। लिखने में प्रॉब्लम को ग्राफिया, डिसग्राफिया, अपेक्सिया या पेक्सिया बोलते हैं। कल्चरल कैपिटल क्या होता है कि पेरे बॉडियो एक थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, गिव कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल। पीपल लाइक अस, इन्होंने बोला था पीपल लाइक अस, इसका मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर टाइप्स ऑफ स्टेटस। इन्होंने कल्चर कैपिटल की मतलब डेफिनेशन ही दे दी थी कि पीपल लाइक अस, हमारे जैसे लोग, मतलब एक लोगों का ऐसा समूह, ग्रुप जो कि एक ही जैसा स्टेटस शेयर करते हो, जिनका स्टेटस एक ही जैसा हो, जैसे कि उनका एजुकेशन, लैंग्वेज, इनकम। जैसे कॉलोनी नहीं होती तो प्रॉपर कॉलोनी में एक ही तरह के लोग रहते हैं, उनकी इनकम और एजुकेशन, लैंग्वेज जैसे सिमिलैरिटी शो करती हो, उसी को हम कल्चरल कैपिटल कहते हैं।
he noticed that upper and middle class students are persistent in class. इन्होंने नोटिस किया जो अपर क्लास के स्टूडेंट और मिडिल क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो क्लास रोज जाते हैं, बट पुअर स्टूडेंट हैज़ ड्रॉप आउट रेट। पर पुअर स्टूडेंट जो है वो रोज़ क्लास अटेंड नहीं करते हैं। रीज़न इज़ दैट poor student cannot understand material or assignment that were based on dominant culture। रीज़न ये है कि जो पुअर स्टूडेंट होते हैं, जो गरीब जो होते हैं बच्चे, वो समझ ही नहीं पाते मटेरियल, जो मटेरियल उन्हें पढ़ने के लिए प्रोवाइड किया जाता है या असाइनमेंट दिया जाता है उसे नहीं समझ पाते, क्योंकि वो जो मटेरियल असाइनमेंट रहता है वो जो डोमिनेंट कल्चर है, मतलब अपर और मिडिल क्लास के स्टूडेंट जो होते हैं उनके हिसाब से वो तैयार किया होता है। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन था, रोल ऑफ लर्नर फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, कि